नमस्कार बच्चों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक को शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपका अध्याय 1 जिसका नाम है वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय में हम धीरे धीरे वर्णमाला को सीखेंगे। उसके बाद उसके जो भी अभ्यास हैं वो भी हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो अनार है, आ आम है, ई इमली है, ये सभी के सभी जो होते हैं अक्षर, ये सभी इनको वर्ण कहा जाता है। ये सभी वर्ण होते हैं और सभी वर्णों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस अध्याय में सभी जो वर्ण हैं उनका जो उचित क्रम है यानी जो वर्णमाला है उसको सीखने वाले हैं। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। चलो आपको दिखाई दे इसके लिए दूसरा रंग ले लेते हैं। एक स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। तो बच्चों, हम इन सभी स्वरों और व्यंजनों के बारे में यानी जो भी सारे वर्णमाला है उसके बारे में इस अध्याय के अंदर सीखेंगे। तो आज इस अध्याय का पहला भाग यानी वर्णमाला का पहला भाग स्वर हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो अक्षर है वो है अनार। आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ दोहराइए, अनार। देखिए आपके सामने है, कैसे बनेगा, मेरे साथ साथ बनाइए। तो अनार, देखिए पहले ऐसे, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद यूं और फिर ये ऐसे। एक बार और अभ्यास कीजिए। यहाँ देखिए इधर साइड में ये और फिर ऊपर लाइन, इसको बोलते हैं हम अनार। और भी अ से बनने वाले शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फोटो है ये अजगर की फ़ोटो है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है अ से अजगर। तो आप अ से अजगर और भी शब्द, जैसे अगला शब्द है अदरक, ये भी अ से बना है। तो यहाँ पर अ की पहचान आपको हो गई। चलिए फिर से दोहराते हैं। फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं। अनार कैसे बनता है? ये अनार है। कैसे बनता है? इस तरीके से, अनार। एक बार फिर से देखते हैं। अनार, अजगर, अदरक। तो देखिए बच्चों, आपको अवर्ण की पहचान आपने सीख ली है। ये वाला हमारा अवर्ण है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये है हमारा आम। ये देखिए कितना अच्छा मीठा मीठा आम है ना, आम, आम। और दूसरा यहाँ पर आ से एक और दिया गया है, आलू। यहाँ पर देखिए ये आलू है, आ फॉर आलू। आ यानी आलू, आ यानी आम, यानी ये आ से बने हुए शब्द हैं, आ से शुरू होने वाले शब्द हैं। अगर हम इसे बनाना सीखें तो अ के आगे एक डंडा लगाना है। ये अ बना, उसके बाद यहाँ पर एक और डंडा लगाने से बन जाएगा आम। एक बार फिर से देखिए, ये अनार था,
इसके आगे एक और डंडा लगाया तो ये बन गया आम। या फिर एक बार यहाँ देखिए, ये था अनार, इसमें एक और डंडा लगाया, ये बन गया आलू। आम या आलू, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपने बनाना यहाँ पर सीख लिया। यहाँ पर अब हम अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण है हमारा इमली। देखिए अगला वर्ण देखिए, यहाँ पर ये इमली, यहाँ पर देखिए इमली को ऐसे लिखा जाता है और इमली का चित्र यहाँ पर दिया गया है। इमली ऐसी ही तो होती है, खट्टी मीठी इमली। इसे और भी एक शब्द बनता है, जैसे स्त्री। काफ़ी शब्द बनते हैं, लेकिन हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 शब्द लिए हैं, एक स्त्री और एक इमली। बहुत बढ़िया। अब हम इमली को बनाना सीखेंगे। तो चलिए इमली कैसे बनाते हैं ये सीख लेते हैं। सबसे पहले यूं, फिर यूं, फिर यूं और यूं। ये हो गई हमारी इमली। एक बार फिर से देखिए, ये लाइन यूं करके और ये बन गई इमली या फिर स्त्री। अगला देखिए, यही एक बार पुनः दोहराते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। ये बन गई इमली या फिर स्त्री। एक बार फिर से देखिए बच्चों, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कैसे बनती है इमली। देखिए, यूं लाइन, फिर यूं घुमा के, यूं ला के और ये ऐसे कर दिया, ये बन गया इमली। इधर एक बार और देखते हैं, ये लाइन यूं करके, यूं घुमा के, यूं ला के और फिर यूं पुनः यूं नीचे कर दिया, ये बन गया इमली या फिर स्त्री। बहुत बढ़िया। तो आपने इमली या स्त्री बनाना सीख लिया। बहुत बढ़िया बच्चों। आप मेरे साथ एक बार बोलिए और अपनी कॉपी में भी इसको बनाइए, इमली या फिर स्त्री। बहुत बढ़िया। अब हम अगला वर्ण सीखते हैं। अगला वर्ण है हमारा ईख। देखिए, ईख या फिर ईश्वर। चलिए देखते हैं, ये हमारा ईख है। ईख को ऐसे लिखा जाता है, ये ईख है। यहाँ पर कुछ ईख जो है दिखाए गए हैं और ईख शब्द जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए, ये ईख होते हैं या फिर ईश्वर। यहाँ पर भी ईश्वर की फोटो दिखाई गई है ना बच्चों। अब ईश्वर बनेगा कैसे, तो देखिए बहुत ही आसान है। कैसे? सबसे पहले इमली ही बनानी है। पहले इमली बनाई और उसके ऊपर यूं लगा दिया तो ये बन गई ईख। सबसे पहले इमली बनाना है। इमली हमने सीख ली और हमने बना भी ली। उसके ऊपर इस तरीके से लगाया तो ये बन गया इमली। यहाँ पर देखिए, ये चलो रंग चेंज करते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक इमली थी और उसके बाद हमने यहाँ पर ये ऊपर ये लगा दिया तो ये ईख बन गई या फिर ईश्वर बन गई। बहुत बढ़िया बच्चों। तो आप भी मेरे साथ बनाना सीखिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से पहले हमने इमली बनाई और उसके ऊपर दूसरे रंग से लगाते हैं। चलिए इस तरीके से हमने ये लगा दिया तो ये बन गई ईख। और देखिए, यहाँ पर हमने पहले इमली लिखा, उसके बाद फिर दूसरे रंग से लगाते हैं, ये लगा दिया तो ये बन गया ईख या ईश्वर। बहुत बढ़िया। एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, हमने अब तक क्या पढ़ा?
हमने अब तक सबसे पहले हमने अनार पढ़ा, उसके बाद हमने आम पढ़ा, उसके बाद हमने इमली पढ़ी और उसके बाद हमने ईख पढ़ी। ईख को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इमली और उसके ऊपर यूं लगाया तो ये बन गई ईख। तो बच्चों, ये 4 वर्ण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम हमारा अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण देखिए, अगला वर्ण है हमारा उल्लू। देखिए यहाँ पर उल्लू को ऐसे लिखा जाता है। चलिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो रंग बदल लेते हैं। ये है उल्लू। यहाँ पर देखिए, उल्लू की फोटो भी दिखाई गई है। ये उल्लू है। और ये देखिए, ये उल्लू है। उल्लू कैसे लिखा जाता है? देखिए, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये हो गया उल्लू। यहाँ देखिए, उल्लू। ऐसे 3 लिखना है और उसके ऊपर यूं, ये बन गया उल्लू। फिर से देखिए, लाइन, उसके बाद यूं, ये बन गया उल्लू। बहुत बढ़िया। एक और शब्द है से, जिसे यहाँ पर इसकी फोटो दी गई है। ये है उड़न खटोला, यानी एक ऐसा साधन जो उड़कर जाता है। वैसे ये तार के सहारे चलता है और इसको उड़न खटोला बोला जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम अगला वर्ण देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला वर्ण कौन सा है प्यारे बच्चों? हमारा अगला वर्ण है ऊन। ये रहा ऊन। और यहाँ पर ऊन की फोटो भी दिखाई गई है। और से एक और शब्द है जिसकी फोटो भी यहाँ पर दिखाई गई है, उदबिलाव। यानी से ऊन या से उदबिलाव। अगर हम इसको बनाना सीखें तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, उल्लू बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद इसके पीछे देखिए क्या करेंगे, रंग बदल के लिखते हैं ताकि आपको पता चले। इसके पीछे पूंछ लगा देंगे तो ये बन गया उल्लू। नहीं, उल्लू से ऊन बनाया है, तो अब ये क्या बना है? ऊन बना है। देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर हमने उल्लू बनाया और उसके बाद हमने इसके पूंछ लगा दी तो ये ऊन बन गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले बनाया, उसके बाद उसकी पूंछ लगाई, ये बन गया ऊन या फिर उदबिलाव। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले स्वर पर। अगला स्वर कौन सा है? अगला देखिए, अगला है ऋषि। देखिए यहाँ पर ये ऐसा होता है ऋषि। यहाँ पर ऋषि की फोटो भी दिखाई गई है। ये देखिए, एक ऋषि बैठे हैं। और ऋ से ऋग्वेद, यहाँ पर देखिए ऋग्वेद की फोटो भी दिखाई हुई है ना बच्चों? अब देखिए, ऋषि को बनाना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन, उसके बाद यूं लाइन, उसके बाद इस तरीके से और फिर यूं करके यूं, ये बन गया ऋषि। एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए, ऐसे, फिर यूं लाइन, फिर यूं और फिर यूं करके यूं, ऐसा, ये बन गया ऋषि। एक बार यहाँ देख लेते हैं पुनः। ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर दोनों तरफ इस तरह से
और फिर यहाँ से लेकर के ये बन गया ऋषि। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ऋषि को बनाना सीख लेते हैं। देखिए, फिर से देखिए, एक ऊपर लाइन, उसके बाद यूं, उसके बाद इस तरीके से, और फिर यूं ले जाकर यूं, ये बन गया ऋषि। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने यहाँ तक ऋषि तक आज हमने स्वरों को सीख लिया है, और आगे के स्वर हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज हम जितने स्वर सीखे हैं उनसे संबंधित अभ्यास करेंगे, जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए जो अभ्यास कार्य है वो करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चित्र देखकर सही मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चित्र को देखकर सही मिलान करो। तो आपने जो भी अब तक पढ़ा, आपको यहाँ पर उसको मिलान करना है। यानी आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं, और हमें उनको पहचान कर लिखना है कि कौन सी जो चित्र है वो किसका है। बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत आसान है और हमें बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ईश्वर। यहाँ देखिए, चलिए अब हम थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से दिखाई दे सभी को। चलिए, अब हम इसका रंग चेंज हमने कर लिया है, तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले लिखा है ईश्वर। अब ईश्वर कौन से हैं? देखिए ज़रा, ईश्वर देखिए, ये तो आम है, ये इमली है, ये तो ऋषि हैं, ये तो अनार है, ये तो ऊन है। देखिए, ये वाला ऊन है। तो ये जो बच्चे हैं ये हो जाएंगे ईश्वर। बहुत बढ़िया। तो हमें मिल गए ईश्वर। कौन से वाले हैं? ये वाले। देखिए, ये वाले ईश्वर हैं। तो अब हम इसका मिलान करेंगे, ईश्वर का मिलान करेंगे यहाँ। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगला देखिए, अगला है अनार। तो अनार का मिलान कैसे करेंगे? चलिए इसको रेड कलर से लाल रंग से देखते हैं। अनार तो ये वाला है, तो ये अनार का हम इसको यहाँ मिला देंगे। ये अनार ये वाला है। अगला देखिए इमली। तो इमली तो ये वाली है ना, तो इमली को इसके साथ मिला देंगे। ये रही इमली। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है ऋषि। तो ऋषि तो यहाँ नीचे बैठे हैं। देखिए, तो रंग चेंज कर लेते हैं, ऋषि को मिला देंगे यहाँ। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, आम। अब आम कहाँ है? आम तो ऊपर बैठा है, तो आम को भी मिला लेते हैं। इसके लिए हम दूसरा रंग ले लेते हैं। अब हम आम को मिलाएंगे यहाँ। अरे ये क्या, आम को तो पहले से ही मिलाया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए, ऊन को भी मिलाते हैं। ऊन देखिए, ऊन तो ये रही, तो हम ऊन को भी यहाँ से मिला देते हैं। तो बच्चों, आप भी अलग अलग रंगों से अपनी कॉपी में और अपनी पुस्तक के अंदर इन चित्रों को इन शब्दों से मिला दीजिए। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया अब तक। देखिए, ईश्वर को हमने यहाँ मिला दिया, अनार को हमने यहाँ मिला दिया, इमली को हमने यहाँ मिला दिया, ऋषि को हमने नीचे मिला दिया, आम को हमने यहाँ मिला दिया, और ऊन ये रही। तो हमने सभी शब्दों को उनके चित्रों से मिला दिया है। और अब तक हमने जितने भी वर्ण सीखे उन सभी का अभ्यास हमने एक बार
कर लिया है। बहुत बढ़िया। तो आगे के स्वरों यानी आगे की जो वर्णमाला है उसके लिए हम मिलेंगे आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।